हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी कंपनी के बारे में। मारुति ने डिसाइड किया है अपनी 1,81,754 गाड़ियों को रिकॉल करने का। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मारुति ने इतनी सारी गाड़ियां एक बार में ही रिकॉल करी है। तो ये जो मारुति ने डिसाइड किया है इन गाड़ियों को वापस बुलाने का, इनमें 4-5 गाड़ियां हैं। आपकी सियाज हो गई, अर्टिगा हो गई, एस क्रॉस हो गई, एक्सेल 6 और विटारा ब्रीजा। तो ऐसा नहीं है कि ये जो 4-5 गाड़ी मैंने आपको बताई है ये सारी ही वापस बुलाई जाएंगी। खाली उन गाड़ियों को वापस बुलाने का फैसला कंपनी ने किया है जो कि 4 मई 2018 से लेकर 27 अक्टूबर 2020 के बीच में बनी थी। तो सबसे पहले सवाल आता है कि भाई कंपनी इन गाड़ियों को रिकॉल कर क्यों रही है। तो दोस्तों, ये जो इतनी गाड़ियों को वापस बुलाने का कंपनी ने डिसीजन लिया है वो इसलिए लिया है कि मारुति को लगता है कि इस डेट के बीच में जो गाड़ियां बनी थी उनमें इलेक्ट्रिकल मोटर का कोई डिफेक्ट है। तो उसी डिफेक्ट की वजह से कंपनी ने बोला है कि भाई इस दौरान जो गाड़ियां बनी है हम उनको वापस लेकर उस डिफेक्ट को ठीक करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जो इलेक्ट्रिकल मोटर का डिफेक्ट आ रहा है गाड़ियों में, कंपनी ने कहा है कि नवंबर 2021 से उस पार्ट का रिप्लेसमेंट स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर कस्टमर के पास इन्हीं 4-5 गाड़ियों में से कोई गाड़ी है और वो गाड़ी उसने इसी डेट के दौरान खरीदी है जो डेट मैंने आपको बताई है, तो वो क्या कर सकता है। तो कंपनी ने इसके लिए कहा है कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड MSIL की वेबसाइट पर जाए। वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको इंपोर्टेंट कस्टमर इन्फो। तो कस्टमर उस ऑप्शन पर जा सकता है। वहां पर गाड़ी की कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी। तो गाड़ी की डिटेल्स में चेसिस नंबर मांगा जाएगा। जो गाड़ी का चेसिस नंबर होता है वो गाड़ी की RC पर भी लिखा होता है, इंजन पर भी लिखा होता है। चेसिस नंबर डालने के बाद जो है आपके वहां पर रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। तो कंपनी फिर आपको कोई डेट दे देगी, कंपनी आपको बुलाएगी, आपकी गाड़ी को चेक करेगी, इंस्पेक्शन होगा। अगर कंपनी को लगता है कि भाई आपके उस पार्ट में, मोटर में जो है कुछ कमी है, तो वो नवंबर के बाद आपको कोई डेट मिलेगी और आपकी गाड़ी का वो पार्ट जो है चेंज कर दिया जाएगा। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि भाई जब गाड़ियां ऑलरेडी बिक चुकी है तो कंपनी क्यों टेंशन ले रही है। किसी की गाड़ी में अगर कोई कमी आती है तो वो बाहर से करवाए, या फिर वो कंपनी में जाके क्लेम करे कि भाई ये गाड़ी में दिक्कत आई है तो कोई सेपरेट बंदा जाए। ऐसा क्यों है कि कंपनी इतनी सारी गाड़ियों को एकदम वापस बुला रही है। तो इसका जवाब ये है दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। तो कोर्ट ने इसमें ये कहा था कि कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर उसकी गाड़ी में कोई डिफेक्ट आता है नई गाड़ी में, तो इसके लिए कंपनी जिम्मेदार होगी और कंपनी के ऊपर 1 करोड़ रुपए तक का फाइन लगाया जाएगा। तो उसी पेनल्टी से बचने के लिए और फिर एक मार्केट वैल्यू भी चीज होती है कि भाई अगर मार्केट में बहुत सारी गाड़ियों में प्रॉब्लम आने लग जाती है, डिफेक्ट आने लग जाता है, तो कंपनी की मार्केट वैल्यू भी खराब होती है। मारुति सुजुकी कंपनी जो कि इंडिया में इतनी ज्यादा पसंद की जाती है, इतनी सारी गाड़ियां उसकी सड़कों पे चलती हैं, तो इतनी बड़ी कंपनी होने के साथ कंपनी की जिम्मेदारी भी बनती है भाई उसकी कस्टमर्स को छोटी मोटी दिक्कतें ना हो। तो दोस्तों, एक तो कोर्ट के डिसीजन के बाद, दूसरा रीजन वही कि भाई कंपनी की जो एक अपनी इमेज होती है उसकी वजह से कई और कंपनीज ने भी अपनी अपनी गाड़ियों को वापस बुलाया था जिनमें कोई किसी पार्ट में डिफेक्ट था या कुछ भी था। उन पार्ट्स को ठीक करके फिर उनकी गाड़ियां जो है वो वापस कर दी थी कस्टमर्स को। मारुति की अगर मैं बात करूं तो 2020 नवंबर में 40,453 इको गाड़ियां भी मारुति ने मंगवाई थी। कंपनी ने वो गाड़ियां बुला के सारा इंस्पेक्शन करवा के और उनका जिस गाड़ी में पार्ट चेंज होना था वो पार्ट चेंज करके जो है गाड़ियां वापस कर दी थी। उसी तरीके से दिसंबर 2019 में 63,193 सियाज, अर्टिगा और एक्सेल 6 ये तीनों गाड़ियों को बुलाया था। उनकी भी इलेक्ट्रिक मोटर्स में जो है कमी पाई गई थी। उन कमियों को दूर करके कंपनी ने जो है वो गाड़ियां वापस करी थी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है यहाँ पर कि सिर्फ मारुति की ही गाड़ियों में कमी आ रही है और मारुति अपनी गाड़ियों को वापस बुला रही है। इससे पहले फोर्ड कंपनी ने भी जो है अपनी गाड़ियों को वापस बुलाया था। तो 22,690 फोर्ड इंडिवर जो कि चेन्नई के प्लांट में बनी थी फोर्ड के, उन गाड़ियों को वापस बुलाया था। उसमें कोई कमी थी, उनकी कमियों को दूर किया था और उसके बाद वो गाड़ियां कस्टमर्स को वापस कर दी गई थी। और ये सारी फोर्ड इंडिवर वो थी जो कि फरवरी 2004 से लेकर सितंबर 2014 तक के बीच में खरीदी गई थी। यानी कि ये जो 10 साल के अंतराल में जितनी भी फोर्ड इंडिवर बिकी थी उन सारी गाड़ियों को बुलाया था फोर्ड ने और उनकी कमियों को दूर करके वो वापस करी थी कस्टमर्स को। एक और ऐसा ही बहुत बड़ा एग्जांपल देखने को मिला था शेवरले बीट। शेवरले बीट एक गाड़ी आपने देखी होगी। 2015 में 1,70,000 शेवरले बीट गाड़ियों को कंपनी ने वापस बुलाया था। उनमें भी कोई डिफेक्ट मिला था, फिर उन सारी गाड़ियों में उस डिफेक्ट को दूर किया गया था। तो ये जो दोस्तों प्रोसेस होती है गाड़ी
गाड़ियों को वापस बुलाने की, जब उनमें कोई डिफेक्ट आता है, इसके लिए एक अलग से इंडस्ट्री बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, SIAM। ये 2012 में फाउंड की गई थी। इसके बनने के बाद करीब 3 मिलियन 30 लाख गाड़ियों को रिकॉल किया जा चुका है जब उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट पाया गया था। तो इस बॉडी की जिम्मेदारी होती है कि अगर मार्केट में कोई नई गाड़ी आई है और उस गाड़ी में कोई डिफेक्ट देखने को मिलता है तो उस डिफेक्ट को देखकर प्रोएक्टिव मेजर्स लिए जाए और कंपनी ऐसे मेजर्स ले कि किसी कस्टमर के साथ कोई हादसा ना हो। अब कोई सेम प्रॉब्लम 10-15 गाड़ियों में देखने को मिलती है तो उसका मतलब क्या होगा कि भाई कंपनी से गलती हुई है, कोई चीज बनाने में, किसी पार्ट में कुछ ना कुछ गलती हुई है। अगर सेम प्रॉब्लम गाड़ियों में देखने को मिल रही है तो माना यह जाता है कि इस प्रॉब्लम को देखकर जितनी भी गाड़ियां बनी है कंपनी उन सारी गाड़ियों को वापस बुलाए, जो चीज की कमी आ रही है उन सारी कमियों को हर गाड़ी में दूर करे ताकि किसी कस्टमर के साथ दुर्घटना ना हो। तो इसी चीज को देखने के लिए ये जो है बॉडी बनाई गई है जिसका मैंने अभी आपको बताया है। तो अब आप सारा केस समझ गए होंगे कि मारुति ने ये इतनी सारी गाड़ियां क्यों मंगवाई है वापस। यही थी आज की वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।